यहाँ पर आप टिश्यू कल्चर प्रोसेस देख रहे हैं। हम मदर प्लांट से एक्सप्लांट लेते हैं और एक्सप्लांट द्वारा हम कैलस बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। कैलस से पुनः प्लांटलेट्स प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग री डिफरेंशिएशन कहते हैं। यह आप भलीभांति जानते हैं। Somaclonal variation, variability arising in tissue culture. Why does tissue culture exhibit somaclonal variation? Who is the culprit? Probably the callus. And from the process of callus formation, we find mutation-like variations. Callus can be regenerated through somatic embryogenesis, so such variations may come via somatic embryogenesis in plant and can be transmitted to the progeny. And the same is true for organogenesis. When variation is present in the callus and when we are attempting plantlet regeneration via organogenesis, it will come into the plants and propagated to the progeny as well. टिश्यू कल्चर में पौधे माइटोसिस द्वारा बनाए जाते हैं, तो फिर ये वेरिएबिलिटी क्यों आती है? वेरिएबिलिटी एक्सप्लांट द्वारा आ सकती है। एक्सप्लांट्स में जो सेल हैं वे अलग अलग हैं और उनसे जो पौधे प्राप्त होंगे वे भी वेरिएबिलिटी शो करेंगे। तो इसे प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी कहते हैं। टिश्यू कल्चर करने के दौरान भी वेरिएबिलिटी आ सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। दैट मीन्स कैलस जब भी बनता है तो उसके अंदर म्यूटेशन जैसे वेरिएशंस आते हैं और इससे जो भी पौधे प्राप्त होंगे या यह वेरिएशन प्रोजनी में भी जा सकता है। इस तरह के वेरिएशन को टिश्यू कल्चर डेराइव्ड वेरिएशन कहते हैं या इसे सोमाक्लोनल वेरिएशन भी कहते हैं। सोमाक्लोनल वेरिएंट्स दिखाने के लिए मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूं। आप इन स्लाइड्स को देखिए। जैसे टोमेटो में आप देख रहे हैं कि एक जॉइंट होता है और सोमाक्लोनल वेरिएशन द्वारा हम जॉइंटलेस पेडिसिल प्राप्त करते हैं। यह सोमाक्लोनल वेरिएंट है, जॉइंटलेस पेडिसिल। दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि पौधों में फिनोटिपिकली हम देख सकते हैं कि वेरिएशन है। कुछ पौधे लंबे हैं और कुछ का जो ग्रोथ है सॉलिटरी टाइप हैं और कुछ का ग्रोथ ब्रांचेज है। कुछ पौधे छोटे हैं। फ्लावर साइज़ में भी आप वेरिएशन देखेंगे, लीफ साइज़ में भी वेरिएशन देखेंगे। और लास्ट में एक स्लाइड दिया हूँ जहाँ पर हॉर्टिकल्चरल प्लांट का है, जिसमें कि आप फ्लावर साइज़ देख सकते हैं कि छोटी और बड़ी है। तो इस तरह हम सोमाक्लोनल वेरिएशन द्वारा विभिन्न तरह के वेरिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं और यह एक प्रमुख टेक्निक है जहाँ पर कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करना। यानी हम टिश्यू कल्चर द्वारा जो भी वेरिएबिलिटी प्राप्त होती है उसको हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में प्रयोग करते हैं और दिस इज़ द एडवांटेजेस एस्पेक्ट ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यदि आप माइक्रो प्रोपगेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कोई वेरिएबिलिटी नहीं चाहते हैं। वहाँ पर वेरिएबिलिटी एक डिलीटीरियस इफ़ेक्ट है। हम वेरिएबिलिटी माइक्रो प्रोपगेशन क्लोनल पौधों में कोई वेरिएबिलिटी नहीं चाहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है।